हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन है 15 दिसंबर 2025। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं कुछ नया। आज ये वीडियो है दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में। जो आप सब लोगों को पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख सबका पैसा मिलाकर जो भी 10 20 50 या हजार करोड़ होगा, उस फंड को मिलाकर एक पर्सन उसको इन्वेस्ट करता है जो कि उसका फंड मैनेजर होता है। और उसी फंड के रिगार्डिंग हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं दोस्तों। तो आज बहुत कुछ जानकारी है दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में, और छोटे छोटे टर्म जिसे हमें बेसिक चीज़ें जो कि हमें पता होनी ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं हम म्यूचुअल फंड के बारे में। ये जानकारी आप लोगों को बेसिक से बेसिक है, जो आप लोगों को सच में जानने की बहुत ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड में कौन इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों? जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में टाइम देने का कोई टाइम नहीं होता, या फिर उनको एनालिसिस करना सीखना ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब दिक्कत होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल लेते हैं दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड में जब भी हम डालते हैं, उसका कुछ छोटा छोटा चीज़ें हैं, टर्म्स है, उसका छोटा छोटा रूल है जो हम आगे जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं हम म्यूचुअल फंड क्या है। हम लोग जान चुके हैं म्यूचुअल फंड ब्रॉडली 3 कैटेगरी होता है दोस्तों। एक है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा है मिड कैप म्यूचुअल फंड, और तीसरा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और आजकल आज के डेट में माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड भी आने लगे हैं दोस्तों, जो कि 1000 करोड़ से कम का जो इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, जिसको हम AUM बोलते हैं, वो जब भी आता है उसको हम माइक्रो कैप बोलते हैं दोस्तों। तो उन्हीं तरह का कुछ फंड्स भी आ चुका है दोस्तों, जो 1000 करोड़ से कम होगा उसको हम पकड़ लेते हैं माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम कि किस किस तरह का म्यूचुअल फंड हमारे पास है मार्केट में, और छोटा छोटा जानकारी जो आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं हमारा NAV बोल के एक टर्म आप लोगों ने देखा होगा। NAV होता क्या है? नेट एसेट वैल्यू जो होता है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों ने कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ टर्म सुना होगा जिसको हम आगे जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा NAV बोल के एक टर्म होता है, उसका मतलब है नेट एसेट वैल्यू। वो क्या होता है दोस्तों? आप लोगों का जितना भी पैसा होता है, सपोज 1000 करोड़ है, उसका हम लोगों ने शेयर खरीदा, तो उसका एक एवरेज निकलता है प्राइस, उसको हम NAV बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों CAGR बोल के एक होता है, जो कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं दोस्तों। तो वो क्या होता है, अगर 15% है तो 5 साल में एवरेजली CAGR 15% है, मतलब हर साल 15% बढ़ाता जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक साल में 15%, दूसरे साल में 15%, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। वो कैलकुलेट कैसे होता है, एक साल में बढ़ गया 50%, दूसरे साल में 15% बढ़ा, तीसरे साल में अगर हमारा 20% बढ़ा, और चौथे साल में कुछ 20% बढ़ा, तो उसका जो एवरेज निकलता है दोस्तों, तो अगर उसका 15% एवरेज निकला, तो उसका मतलब ये है कि एक ये फंड साल में 15% का एवरेज दिखा रहा है रिटर्न्स में। तो वैसे उसको कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट बोला जाता है दोस्तों। ये जब भी हम CAGR चेक करें, तो लॉन्ग टर्म का चेक करने पे दोस्तों हमें एक्यूरेट मिलने की संभावनाएं होती है, क्योंकि अगर एक साल का देखोगे तो 50% उसका ग्रोथ रेट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल आपको 50% ही ग्रोथ रेट दे। तो इसका एवरेज अगर 5 साल का हम पकड़ेंगे, तो उसका 20% 25% जो भी निकलेगा, तो उस फंड का जो बेसिक हमें पता चलेगा कि क्या ये उसका फंड का परफॉर्मेंस रह चुका है। तो दोस्तों चलिए, मैं कैसे म्यूचुअल फंड ढूंढता हूँ और ये सब देखते हैं। मैं म्यूचुअल फंड एंजल वन इन्वेस्टिंग जो मेरा पोर्टफोलियो है, उसमें मैं ढूंढता हूँ दोस्तों, जो कि ईजी रहता है। तो ये आ गया है दोस्तों म्यूचुअल फंड का सेक्शन। इसमें हम लोग का एक एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड बोल के होता है, उसमें हम लोग घुसेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं उस जो आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले एसेट क्लास बोल के एक सेक्शन है दोस्तों। ये पूछ रहा है आपको किस सेक्शन में
हम लोग अपना पैसा डालेंगे। डेब्ट का म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी का म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड का म्यूचुअल फंड होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। डेब्ट का जो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्चुअली होता क्या है, जो कंपनी को मगर अगर कुछ लोन चाहिए होता है तो वो एक फिक्स सर्टेन अमाउंट का इंटरेस्ट देती है सबको, तो उसको हम लोग डेब्ट फंड बोलते हैं, जो कि एक फिक्स रेशियो रहता है दोस्तों। अगर हम डेब्ट फंड में अगर पैसा लगाए तो ये उन्हीं कंपनियों पे पैसा लगाएगा जो कि एक फिक्स रिटर्न देगा एज ए डेब्ट। तो उस डेब्ट का रिटर्न अगर 10-15% कुछ भी मिलेगा तो उन लोगों का जो 10-15% का जो पैसा मिलेगा दोस्तों, वही रिटर्न हमारा इनकम होगा। तो उसी के हिसाब से डेब्ट का जो रिटर्न होगा वैसे बनेगा। और इक्विटी में क्या होता है दोस्तों, इक्विटी में हम लोग डायरेक्ट शेयर्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, स्मॉल हो गया, लार्ज कैप हो गया या मिड कैप हो गया, उसी में इन्वेस्ट करते हैं। जब भी वो शेयर्स अच्छा परफॉर्म करता है उसके रिगार्डिंग हमें रिटर्न मिलता है। और हाइब्रिड फंड क्या होता है दोस्तों, उसका कुछ परसेंट डेब्ट में डालते हैं और उसका कुछ परसेंट इक्विटी में। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो लॉस होने की संभावनाएं होती है वो बहुत कम होती है। 10 से 20% हम लोग डेब्ट पे डाल दिए, जो कि 10-15 कुछ परसेंट जो फिक्स आता है उसका रिटर्न आएगा, और बाकी इक्विटी जो हम डालते हैं 80% या कुछ डालते हैं वो जो फंड मैनेजर होते हैं, तो उसका जो भी एवरेज मिलेगा वो थोड़ा सस्टेनेबल होगा दोस्तों। इसीलिए हाइब्रिड दोनों का मिक्स होता है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड क्या होता है फंड दोस्तों, कि चिल्ड्रन का कुछ एजुकेशन हो गया या कुछ आपका कोई सोल्यूशन चाहिए रिटायरमेंट का, तो उसी के रिगार्डिंग एक फंड मैनेजर क्या करते हैं, कुछ अच्छा फंड्स को पिक करते हैं और उसी में पैसा डालते हैं, जिससे आप लोगों को एक इसका कुछ टाइम पीरियड होता है लॉकिंग, 5 साल 10 साल, उसके बाद जब भी आप देखेंगे तो उसका अच्छा खासा थोड़ा पैसा बन जाता है दोस्तों। ये होता है सोल्यूशन ओरिएंट वाला। और बाकी अदर्स में हम जब ढूंढते हैं दोस्तों, यहाँ पर ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है हमारे पास, और हमारे पास FOFs डोमेस्टिक होता है। FOF क्या होता है दोस्तों, FOFs क्या होता है, हमारा फंड ऑफ फंड्स डोमेस्टिक और फंड ऑफ फंड्स ओवरसीज। मतलब एक जो डोमेस्टिक होता है और ओवरसीज होता है। ओवरसीज मतलब जो दूसरे कंट्रीज में जो इन्वेस्ट करते हैं ना दोस्तों, उसको हम कहते हैं हमारा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स। दूसरों के कम मतलब अगर हमें चाइना पे इन्वेस्ट करना है, यूरोप पे इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो हम फंड ऑफ फंड्स के ओवरसीज़ में जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ के जो डेब्ट का या फिर उसका जो भी फंड होगा हम उसी में पैसा डालेंगे, और वो जो रिटर्न देगा दोस्तों ओवरसीज़ होगा, जो कि कंट्री वाइज हमारा डाइवर्सिफाइड होगा दोस्तों। और इंडेक्स फंड तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जैसे हम पर्टिकुलर इंडेक्स पे पैसा लगाते हैं वो वाला। और ELSS क्या होता है दोस्तों, ये ELSS होता है दोस्तों, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये जो होता है, यहाँ पर हम जब भी पैसा डालते हैं दोस्तों, अगर 10 20 30 साल के बाद हम देखेंगे तो बाकी म्यूचुअल फंड में जितना हमारा टैक्स वगैरह कटता है, ये थोड़ा टैक्स कम कटेगा। इसी के पर्पज से हम ELSS में पैसा डालते हैं दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों ये AMC क्या होता है। AMC होता है दोस्तों किसी मतलब पर्टिकुलर आदित्य बिरला सन लाइफ का जो म्यूचुअल फंड होता है, मोतीलाल हो गया या DSP का म्यूचुअल फंड हो गया, तो उसी जो वहाँ पे हम पैसा डालते हैं। और ये उसके बाद हो गया हमारा फंड साइज दोस्तों, कि हम कितने रुपए का जो AUM होगा उसमें पैसा डालेंगे। 1000 करोड़ के नीचे वाले फंड है, 1000 करोड़ से 500 करोड़ वाले फंड है, 5000 से 10,000 करोड़ के फंड है, और 10,000 के ज़्यादा भी करोड़ फंड है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब भी हम फंड साइज उसका छोटा कर देते हैं, उसका रिटर्न बहुत बड़ा बनने की संभावनाएं होती है, और रिस्क भी उसके रिगार्डिंग उतना ही होता है। बाकी लोग जैसा परफॉर्म करेंगे उससे ये थोड़ा डिफरेंट परफॉर्म करेगा दोस्तों। अगर हम छोटा अप टू 1000 करोड़ का फंड लेंगे तो इधर वो 40-50% का रिटर्न भी दे सकता है, और या फिर 40-50% का हमें फॉल भी दे सकता है। उसको आपके रिस्क के एपिटाइट के हिसाब से आप लोगों को ये फंड चूज करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये रिटर्न्स आपको कैसे चाहिए ये बताता है ये सेक्शन। 3 साल में आपको कितना रिटर्न चाहिए, आप हाई रिटर्न चाहिए तो 15 से 50% का होता है, लेकिन मैं चूज करता हूं दोस्तों, मुझे 30% और से 50% का मुझे चाहिए रिटर्न। तो मैं अगर यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर मुझे वो फंड आएगा जो कि 30% या 30% से ज़्यादा रिटर्न इसका CAGR बना है, मतलब 1 साल में इसका एवरेज 30% से ज़्यादा बना हो,
उसी तरीके से हमें यहाँ पर वो सभी फंड मिलेंगे जो आप लोगों को 30% से ज़्यादा रिटर्न हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 3 साल में इसका एवरेज 40% का CAGR बना है, और ये दोस्तों यहाँ पर 39% का एक फंड बना है। तो वैसे आप लोग ढूंढ सकते हैं दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों और क्या हम जान सकते हैं। और ये हो गया आपका रिटर्न, और ये हो गया आपका रिस्क। और रिस्क आपको कितना चाहिए, आपको लो वाला रिस्क चाहिए जो कि आप वॉलेटाइल आप देख सकते हो आपके म्यूचुअल फंड में। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, अगर आप लो रिस्क में डालेंगे तो स्लो एंड स्टडीली धीरे 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 बढ़ता जाएगा दोस्तों। अगर आप वेरी हाई डालेंगे तो 10% ऊपर 10% नीचे ऐसा रिस्क हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट टाइप का एक होता है। ये SIP क्या होता है दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हम 1,000 2,000 5,000 कुछ भी अगर मंथली हम पैसा डालना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पर SIP जब भी हम शुरू करते हैं दोस्तों, 10,000 5,000 जो भी हो हमारा फंड, तो एक सर्टेन डेट पे वो सर्टेन अमाउंट कटता है दोस्तों, जो कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में उसको लगता है दोस्तों। तो उसको हम बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये OTI क्या होता है दोस्तों, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। जब भी हम 1 लाख 2 लाख का कुछ भी अगर हम बड़ा पैसा, मार्केट अगर कुछ करेक्शन हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, तो अगर हम डालना चाहते हैं तो ये वन टाइम में हम लोग डालते हैं दोस्तों। 10,000 हो गया, 50,000, 1 लाख 2 लाख जो भी है, एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट सोचकर एक म्यूचुअल फंड में हम लोग 1 लाख डाल दिए और कुछ नहीं करना है, तो उसको हम कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। दूसरा है दोस्तों फंड टाइप, आपको ग्रोथ में चाहिए, डिविडेंड में चाहिए। 2 टाइप के फंड है दोस्तों। एक म्यूचुअल फंड होता है जो मतलब 15 20 30% CAGR बढ़ता ही जाता है, कंपाउंडिंग कर करके कम जाता है। और दूसरा वाला एक डिविडेंड होता है दोस्तों। जब भी ये 1 साल में 10-15 उसका जो भी CAGR है वो परफॉर्म करेगा, तो उसका 6 मंथ्स में या 1 ईयर में एक डिविडेंड डिक्लेयर होगा दोस्तों। तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा 1% या फिर 2 4 5 कुछ भी % डिक्लेयर होगा, या फिर कुछ भी उसका अमाउंट डिक्लेयर होगा, तो वो आप लोगों को एज ए डिविडेंड मिल जाएगा दोस्तों। जैसे हम लोग डिविडेंड शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, वैसे भी ये भी क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उससे क्या होता है, उसका जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट उसका हम पर होता है दोस्तों। मतलब अगर 15% का अगर CAGR है और डिविडेंड कुछ डिक्लेयर कर दिया, तो उसका रिटर्न थोड़ा कम हो जाएगा दोस्तों। तो वैसे थोड़ा कम होकर वो रोटेट करेगा दोस्तों, कंपाउंड करेगा। तो इसीलिए सब प्रीफर करते हैं ग्रोथ वाले में पैसा डालने के लिए। और ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों, ये जो फंड मैनेज करने के लिए जिस तरह का एक्सपेंसेस लगता है दोस्तों, एक फंड मैनेजर को हो गया, उसका टीम चलाने के लिए जो भी हो गया, उसका लो वाला जो एक्सपेंस रेशियो है उस वाले में कुछ फंड होते हैं, मिड वाले में कुछ होते हैं, हाई वाले में कुछ होते हैं दोस्तों। हमेशा हमें चूज करना चाहिए जो भी उसका एक्सपेंस रेशियो हो बिलो 1 हो। बिलो 1% होने से क्या होता है, आपका टैक्स हो गया, आपका जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट अगर 10-20 साल में अगर बुक करेंगे दोस्तों, तो उसका आपको इन्वेस्टमेंट जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसका 1% या नीचे जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा वो आपको कट जाएगा दोस्तों एज एन एक्सपेंसेस। तो उसी के लिए हम लोगों को लोएस्ट वाला को चूज करना चाहिए दोस्तों। ये मिनिमम SIP का एक कॉलम होता है दोस्तों। अगर आप लोग को SIP करनी है तो ये 0 से 100 के करीब आपको SIP करनी है, 100 से 500 करनी है, 500 से 1000 करनी है, या 1000 से ऊपर करनी है। वो कुछ होते हैं दोस्तों, आपको 5000 के नीचे आप SIP नहीं कर सकते कुछ म्यूचुअल फंड में। तो और कुछ म्यूचुअल फंड में होते हैं, अगर आपके पास 100 रुपये है तभी भी आप SIP कर सकते हैं। ये उसी फंड को आपको ढूंढ कर दिखाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमें 100 रुपये हमारे पास SIP के लिए है, तो क्या हमारे पास कुछ म्यूचुअल फंड है। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ है जो कि आपको 100 रुपये में भी अलाउ करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए SIP में। और देखते हैं दोस्तों, अगर हम 1000 रुपये अगर करते हैं, अगर हम 1000 रुपये से ज़्यादा करते हैं तो क्या आता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारा 2500 है, और ये हमारा 2000 रुपये है, ये हमारा 2500 रुपये है। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका मिनिमम SIP आपको उतने से ही करना पड़ेगा या फिर उसके आगे से करना पड़ेगा। तो ये होता है दोस्तों डिफरेंस। और देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है।
और ये हो गया मिनिमम। और ये जो वन टाइम का भी सेम है दोस्तों, अगर आप लोग 1000 से ज़्यादा करना है, 500 रुपये से 1000 रुपये करना है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों लमसम में, उसका ये बताता है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक देखते हैं। अगर हम वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये से कम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कुछ में। तो ये वो सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है। तो ये हो गया दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और चलिए दोस्तों चलते हैं, देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड को के साथ हमारे पास क्या है। हमारे पास कुछ म्यूचुअल फंड है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है दोस्तों। यहाँ पर हम जब भी क्लिक करते हैं ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आते हैं। ये जो कि 10,000 और 10,000 करोड़ से ज़्यादा वाले म्यूचुअल फंड होता है जिसका AUM। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, उसका जो भी टॉप 100 कंपनीज हो गया, तो उन लोगों में ये इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स को चुन चुन के इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों लार्ज कैप में। तो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वही काम करता है, लार्ज कैप स्टॉक को पकड़ के उसको इन्वेस्ट कर। ये फ्लेक्सी कैप क्या होता है दोस्तों, इसके पास ये एक पावर होती है कि उसका जो भी पर्सन जिसमें चाहे वो डाल सकता है। इसके फंड मैनेजर के पास क्या होता है, अगर उसको डालना है स्मॉल कैप में 50% तो वो डाल सकता है, अगर उसको लार्ज कैप में 20% डालना चाहता है तो वो डाल सकता है। तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है दोस्तों उस फंड मैनेजर को, तो इसलिए उसको फ्लेक्सी कैप बोला जाता है दोस्तों। तो और स्मॉल कैप क्या होता है दोस्तों, जब भी मतलब एक छोटा म्यूचुअल फंड जो कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ उसका होल्डिंग्स होगा दोस्तों, उसका AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM जो बोलते हैं, तो उसका फंड का साइज होगा 1000 या 2000 करोड़। वो क्या करेगा दोस्तों, छोटे छोटे स्टॉक जो स्मॉल कैप में होते हैं उन लोगों को पिक करेगा, जो टॉप 250 कंपनी से लेकर 500 के जो हमारे निफ्टी में आता है, उन्हीं लोगों में से कुछ कुछ को चूज करके सर्टेन परसेंटेज को डाल कर ये बनाएगा स्मॉल कैप का एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, जिसको एक फंड मैनेजर डील करेगा दोस्तों। तो उसी के लिए ये बना हुआ है स्मॉल कैप का हमारा म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स फंड क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। इंडेक्स फंड हमारा वैल्यू इंडेक्स फंड हो गया या निफ्टी का एक हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक फार्मा का हो गया या फिर IT का एक हो गया, एक या फिर हमारा निफ्टी ऑटो का हो गया। तो क्या होता है, जब भी ये इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसी के अंदर के जो स्टॉक होते हैं दोस्तों, ऑटो में हो गया तो मारुति से, और हो गया हमारा मारुति सुजुकी हो गया, और या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। तो उसी का कंपनी का जो ऑटो का स्टॉक्स होता है दोस्तों, उन्हीं लोगों को पिक करके ये उसका एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, जो ये म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होगा वो उसको हैंडल करेगा दोस्तों। इसीलिए इसको हम बोलते हैं हमारा इंडेक्स फंड। एक पर्टिकुलर इंडेक्स को लेके जो म्यूचुअल फंड बना है ये होता है उसका इंडेक्स म्यूचुअल फंड, या फिर इंडेक्स फंड भी बोलते हैं दोस्तों। और इंडेक्स फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, और ETF हो गया दोस्तों। और ETF एक चीज़ है दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो भी सिमिलर होता है, लेकिन उसमें क्या एक बेनिफिट मिलता है, जब भी हम म्यूचुअल फंड में हमारा एक्सपेंस रेशियो होता है दोस्तों, उससे बहुत ही ज़्यादा कम एक्सपेंस रेशियो में हम लोग ETF खरीद सकते हैं। निफ्टी 20 हो गया, बैंक 20 हो गया। तो वो क्या करता है दोस्तों, ये 1% या उससे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो लेते हैं वो उतना नहीं लेता, वो बहुत कम लेता है, इसीलिए लोग ETF को प्रिफर करते हैं दोस्तों। और देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो वैसे ही दोस्तों इंडेक्स फंड हो गया, ये हो गया हमारा सिल्वर का ETF हो गया, फंड ऑफ फंड्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप लोगों को दोस्तों सही चीज़ पकड़कर उसको इन्वेस्ट, आप लोग अगर फार्मा सेक्टर में बुल्लिश है तो आप लोग का एक व्यू बना सकते हैं, उस पर पैसा डाल सकते हैं। आपको IT में पैसा डालना है तो आपका एक व्यू बना सकते हैं और उसका एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि आप तो सारे IT के स्टॉक एक एक करके नहीं खरीद सकते। इसीलिए अगर आप एक म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल देते हैं तो वो लोग अपना एक IT का पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिसमें उन लोगों का एक सर्टेन परसेंटेज रहेगा कि अच्छी कंपनी उन लोगों का क्या ले, और ये जो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज। तो उससे जो पोर्टफोलियो बनेगा दोस्तों, उसी से आपका एवरेज रिटर्न कैसे ज़्यादा होगा वो उसका फंड मैनेजर वो सोचेगा दोस्तों।
तो उसी को जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा आप लोगों को उतना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों पूरी जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हमारा पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं हमारा पोर्टफोलियो। सबसे पहले हमारा जीरोधा वाला ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियोज़ का। ये आज निफ्टी बैंक थोड़ा 240 पॉइंट से ज़्यादा हमारा गिरा हुआ है। निफ्टी गिरा हुआ है हमारा 113 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है। विमप्लास्ट गिरा हुआ है, थोड़ा फ्लैट है। एलटी फूड भी थोड़ा फ्लैट है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस 0.28 के करीब बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील फ्लैट है दोस्तों। वेदांत हमारा 1 से 2 पॉइंट गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 1% के करीब हमारा गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल भी 1% से 2% के करीब गिरा हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हमारा प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है। ये हमारा वेदांत जो कि 4,400 का प्रॉफिट दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन हम जब ये 10,000 जाएगा तभी बुक करेंगे दोस्तों। बाकी ये हमारा ओएनजीसी और पीएफसी दोनों नेगेटिव है, कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और यहाँ पे दोस्तों हमारा एलटी फूड्स बढ़ा हुआ है 52% और बाकी ये हमारा 25 से 26% विमप्लास्ट फॉल कर रहा है दोस्तों। ओवरऑल 13 से 14% का रिटर्न दिखा रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों हमारा पोजिशनल ट्रेड्स जो लिया था हमने, ये 13 से 14% का फॉल दिखा रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ टाइम में ये अच्छा खासा परफॉर्म करेगा जिसमें हम अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। हमने अच्छे स्टॉक पकड़ रखा है तो इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ हमारा रेक लिमिटेड 10% से 11% फॉल है। ओएनजीसी 12 से 13% का फॉल है। और पीएफसी हमारा 26 से 27% का फॉल है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं हमारा म्यूचुअल फंड का क्या हाल है। म्यूचुअल फंड हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। 19 से 20 हज़ार का यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले वाले पोर्टफोलियो में। और ये है हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो दोस्तों, जो कि हमारा 9 से 10% बढ़ा हुआ है, जो कि 19 से 20 हज़ार है। यहाँ पर हमारा पीरामल फाइनेंस बढ़ा हुआ है 66 से 67% बढ़ा हुआ। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 49 to 50% बढ़ा हुआ है। यूपीएल बढ़ा हुआ है 38 to 39%। टाटा स्टील बढ़ा हुआ है 8 से 9%। वेदांत हमारा 7 से 8% बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 1% के करीब फॉल दिखा रहा है। पीएफसी हमारा 17 से 18% का फॉल है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 36 से 36 to 37% का फॉल दिखा रहा है। और ये हमारा छोटा सा म्यूचुअल फंड जो कि हमारा नेगेटिव फ्लैट है दोस्तों, ये नेगेटिव था, अभी थोड़ा ये फ्लैट दिखा रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, ओवरऑल अगर हमारा देखा जाए तो हमारा 9 से 10% का दिख रहा है पोर्टफोलियो में, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हमारा क्रिप्टो करेंसीज़ का क्या हाल है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर कोई जानकारी की ज़रूरत पड़े तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कुछ मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसी, जो कि हमारा 46 to 47% का फॉल दिखा रहा है, लेकिन डेली में 0.5% बढ़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, हमें इसको आराम से पेशेंसिवली हैंडल करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।